Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइज ये वाली वीडियो फाइनली होने वाली है स्ट्रेट टू द पॉइंट का 21st एपिसोड। ये बहुत ही जन्मों के बाद आ रहा है और अगर आप लोग इस सीरीज से जो है आपको नहीं पता इस सीरीज के बारे में तो हमारे चैनल पर ये एक ऐसी सीरीज है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। मतलब बाकी भी काफ़ी सारी सीरीज है लेकिन इसके बारे में लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि भाई कभी ये वीडियो आएगी। तो गाइज फाइनली ये वीडियो आ गई आपके लिए। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, इस सीरीज के अंदर जो भी वीडियो आती है उसमें हमारा जो टॉपिक होता है उसके बारे में हम लोग बिल्कुल घुसकर बात करते हैं। और गाइज आज जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। ऐसी चीज़ें जो कि मेरे को हमेशा ही लगभग 2.5-3 साल हो गए चैनल को बनाए हुए। ये लोग कमेंट करते हैं कि भाई रोमन रेंस तेरा फेवरेट सुपरस्टार क्यों नहीं है। देखो बिल्कुल सही सा सवाल बनता है क्योंकि आपको पता है मेरी जो ऑडियंस है वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, लैंग्वेज मेरी हिंदी है तो यहाँ के लोगों को समझ में आती है। भूटान, नेपाल, यहाँ के सारे लोग देखते हैं तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो फैंस हैं उनका फेवरेट रोमन रेंस है। क्यों है ऐसा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या थिंग्स रोमन रेंस के साथ गलत हो रही हैं और आने वाले टाइम में भी होंगी। तो गाइस रोमन रेंस का WWE करने वाली है कचरा और यही एक रीजन है कि रोमन रेंस मेरे फेवरेट सुपरस्टार नहीं है। मतलब टॉपिक तो ये है लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा ना जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब अगर आप रोमन रेंस को पसंद करते हो तो आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए। और एक बात मैं आपको यही बता दूं कि क्योंकि मेरा रेसलिंग का चैनल है तो भले ही आप रोमन रेंस की फेवरेट हो गए, आप रोमन रेंस की फेवरेट हो गए, आप रोमन रेंस की फेवरेट हो गए, लेकिन आपसे ज्यादा मैं रोमन रेंस को फॉलो करता हूं क्योंकि भाई ये मेरा काम है आप तक मेरे को सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने। तो जो भी सारी मैं आपसे बातें करूंगा फैक्ट के साथ करूंगा और वीडियो गाइस से काफी ज्यादा होगी इंटरेस्टिंग। अब सबसे पहले गाइस हम लोग पहले मुद्दे पर आते हैं कि क्या रोमन रेंस के साथ ऐसी चीज हुई जो कि बिल्कुल ही ज्यादा गलत थी। और वो ये कि कभी भी WWE ने रोमन रेंस को वो नहीं होने दिया जो कि वो सच में है। यानी कि रियल रोमन रेंस आपको कभी भी स्क्रीन पर देखने को मिलते ही नहीं है। अब गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि ऑफ स्क्रीन या फिर टेलीविजन से अलग रोमन रेंस ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि मेरी फेवरेट में से एक है। मतलब भले ऑन स्क्रीन रोमन रेंस मेरे फेवरेट नहीं है लेकिन फिर भी ऑफ स्क्रीन अगर आप लोग बात करो तो गाइस रोमन रेंस सबसे नाइस बंदे हैं। इसके पीछे मैं आपको बिल्कुल सही सा एग्जांपल दे देता हूं। सेथ रॉलिंस को आप लोगों ने देखा कि रिसेंटली उनको बहुत अच्छा पुश मिला था। मतलब जब भी किसी बंदे को पुश मिलता है तो उसकी जो मतलब उसकी जो थिंकिंग है या फिर उसके जो भाव हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होता है किसी के साथ सक्सेस होने के बाद जो है उसके पैर थोड़े से ज़मीन से उड़ने लगते हैं। और उन्होंने इंटरनेट पर जो है कबाड़ा कर लिया अपना। उन्होंने विल ऑस्प्रे जो कि इंडी के अंदर बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं उनको अपना बैंक बैलेंस कंपेयर करवाने को बोल दिया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई तेरी क्या सक्सेस है, मेरी सक्सेस तू देख ले। तो इससे हमको पता लगता है कि सेथ रॉलिंस भली स्क्रीन के ऊपर बहुत ही कमाल के कैरेक्टर हैं लेकिन अगर आप लोग उनकी रियल लाइफ की बात करो तो जरूर उनके अंदर कुछ भी कमी है। तो जरूर यहां पर उनके अंदर कमी अभी बाकी है। लेकिन गाइस अगर आप लोग रोमन रेंस की बात करो ना तो WWE ने उनको रॉकेट पुश दिया था और ये वाली चीज जब से स्टार्ट हुई स्टिल आज तक रोमन रेंस को काफी अच्छी WWE के अंदर बुकिंग मिलती है। लेकिन कहीं भी आप इंटरनेट पर देखो तो रोमन रेंस ज्यादा एक्टिव नहीं होते, वो ज्यादा चीजों के अंदर घुसते नहीं है। और काफी सारे ऐसे मौके भी आए हैं जब हमको रोमन रेंस का कैरेक्टर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है। जो वो WWE के कैरेक्टर में थे वो उन्होंने तोड़ा है ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर। रिसेंट का ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जब आपको पता है कि रोमन रेंस जो है रेसलमेनिया 36 से बाहर हो गए थे, गोल्डबर्ग के सामने उनका मैच था। ऑब्वियसली उनको बताना था लोगों को, इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने बताया था। और गाइस जिस तरीके से उन्होंने बताया वहां पर वो रियल रोमन रेंस से। और गाइस अगर आप लोग उस पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि रोमन रेंस को अगर अपने रियल लाइफ के कैरेक्टर में दिखाया जाए तो वो कैरेक्टर कितना कमाल का बन सकता है। मैं आपको सबसे सही एग्जांपल दूं कि आखिर कब रोमन रेंस टेलीविजन के ऊपर सबसे पहली बार बहुत बढ़िया दिखाई दिए थे। वो था रेसलमेनिया 33 के बाद का उनका प्रोमो जब उन्होंने कहा था दिस इज माई यार्ड नाउ। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि रोमन रेंस के वहां पर सारे इमोशन रियल थे। वहां पर चाह करना भी चीजें स्क्रिप्टेड हो ही नहीं सकती थी क्योंकि रोमन रेंस उस माहौल के अंदर घुस चुके थे जैसे ही उन्होंने अरेना में एंटर किया कि भाई अब ये सारे फैंस ने मेरी बजा देने वाले हैं। रोमन रेंस की शक्ल के ऊपर दिख रहा था कि आखिर उनको कैसा फील हो रहा है अंडरटेकर को हराने के बाद और उसके बाद नेक्स्ट रॉ में इतने सारे क्राउड के सामने बू होने के बाद। तो वहां पर जो रोमन रेंस के कुछ ही शब्द थे वहां से मेरे को लगा कि रोमन रेंस को अगर टेलीविजन के ऊपर रियल दिखाया जाता है तो वो कितना ज्यादा अच्छा हो सकते हैं। शुरू में गाइस आप लोग मानो या ना मानो ये बात, रोमन रेंस की जो प्रोमो स्किल्स थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे बंदे खुद से ज्यादा जोश डालने की कोशिश कर रहा है। अब सोचो किसी फ्यूड के अंदर पहले से इंटेंसिटी है ही नहीं और जबरदस्ती का बंदा बैक स्टेज से प्रोमो कट करता है और पूरी अपनी जान लगाने की कोशिश करता है कि जैसे कि वो एक प्रोमो कट करेगा और लोग पागल हो जाएंगे। वो बिल्कुल फेक लगता है। बहुत सही एग्जांपल है आपके सामने ब्रॉन स्ट्रोमैन, भले वो यूनिवर्सल चैंपियन है लेकिन गाइस उनकी जो प्रोमो स्किल्स हैं अभी वो बहुत ही ज्यादा बकवास है। बट गाइस जैसे जैसे साल बढ़े हमने देखा कि रोमन रेंस की जो प्रोमो स्किल्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इवन कई बार तो अब ऐसा भी होता है जब रोमन रेंस प्रोमो कट करते हैं तो वो द रॉक की तरह साउंड करते हैं
करते हैं और आपको पता ही है रॉक कितना अच्छा प्रोमो कट करते हैं। अगर आपको प्रोमो वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं पता तो शायद आपने जॉन सीना, रॉक, सीएम पंक इन सबको नहीं देखा है। तो अगर आप लोग रेसलिंग देख रहे हो और प्रोमो वाले चीज को साइड कर रहे हो तो भाई आप एक बहुत बड़ा पार्ट प्रो रेसलिंग का मिस कर रहे हो। तो यही यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोशिश रहनी चाहिए कि रोमन रेंस को जितना ज्यादा रियल हो उतना ज्यादा टेलीविजन के ऊपर दिखाया जा सके। स्क्रिप्टेड या फिर पूरा पन्ना आपने पूरा पकड़ा दिया कि भाई वाला प्रोमो कट कर, तो रोमन रेंस उस काम को बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर सकते और ये चीज मानने वाली है और इसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि भाई इतना बड़ा पन्ना आप रटवाओगे बंदे को, वो कहां क्या बोलेगा, क्या याद करेगा, चीजें तो भाई गड़बड़ होने वाली हैं। और इससे होता ही है कि जो रियल इमोशन है वो बाहर नहीं आता। तो ये वाली चीज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिक्स कर ली तो रोमन रेंस का कैरेक्टर सडनली एक बहुत तगड़ा आपको जंप मारता हुआ दिखाई देगा। और जो गाइस एक और बड़ी थिंग है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल ही बेकार करी, इसको मैं थोड़ा सा क्रिएटिव वे में ले जाना चाहूंगा। जब फैंस ने ये चाहा कि रोमन रेंस को इस वाले स्पॉट पर नहीं होना है, तब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसी जगह पर रोमन रेंस को डाला है। अब किसी सुपरस्टार को आप कब पसंद करते हो? जैसे कोफी किंगस्टन की बात करो, एलिमिनेशन चेंबर से पहले कोफी किंगस्टन को बहुत ही तगड़ा अंडरडॉग दिखाया जा रहा था, उसके बाद रेसलमेनिया में जाकर वो जीते, तभी क्राउड ने उनको पसंद किया। सेम गोस फॉर बेकी लिंच। और आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में ऐसा कितनी बार होता है। लेकिन सोचो जिस स्पॉट पर आप सुपरस्टार को चाहते ही नहीं हो उसी स्पॉट पर रोमन रेंस को डाल दें। ग्रेट एग्जांपल है रेसलमेनिया 31 के टाइम का, जब रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन को हराया था और बाद में जाकर उन्होंने ब्रॉक लेसनर को फेस किया था। एक बार फिर से रेसलमेनिया 34 से पहले एलिमिनेशन चेंबर में सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे ब्रॉन स्ट्रोमैन को, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिता दिया रोमन रेंस को। फिर रोमन रेंस के लिए हेट। और अभी रिसेंट का एग्जांपल जिसको करके कुछ फायदा भी नहीं हुआ, गोल्डबर्ग के साथ रोमन रेंस का मैच देना। एक तरफ ड्रू मैकिंटायर जो कि रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया की एंट्री पा रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस बोल रहे हैं आई एम नेक्स्ट। तो ऐसा करने से गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही रोमन रेंस के साथ चीजें बिगाड़ती है। अब देखो मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूं जो इंटरनेट पर चीजें पढ़ता है उसके बाद आपको बताता है, क्योंकि मैं खुद से एनालाइज करता हूं कि आगे टेलीविजन पर क्या चल रहा है, मुझे वो कैसा लग रहा है, क्या मेरे को बताना चाहिए। काफी सारे लोग तो सिर्फ रोमन रेंस को इसलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ रोमन रेंस को हेट करते हैं, वो टेलीविजन पर क्या चल रहा है उसको नहीं देखते। लेकिन एक बात जो मेरे को लगती है कि कुछ लोग तो रोमन रेंस के पीछे ऐसे लट लेके पड़ते हैं, जैसे अगर रोमन रेंस की जगह ना सपोज शिंजुके नाकामुरा या फिर फिन बैलर जैसे सुपरस्टार होते जो कि आई एम नेक्स्ट कहते, तो मेरे को नहीं लगता कि इंटरनेट पर जो फैंस है उनको इस वाली बात से दिक्कत होती। लेकिन क्योंकि वहां पर रोमन रेंस से, क्योंकि वो ऑलरेडी रोमन रेंस को हेट करते हैं, तो उनको इस बात से दिक्कत हो गई। बट गाइस फिर भी ये दिक्कत देने वाली बात जरूर है, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर मैच पाना सिर्फ एक बात कह के ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। चलो ये बात मानते हैं कि रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच बड़ा है, लेकिन स्टिल ये मैच बनना बहुत ही ज्यादा मेरे को वियर्ड लगता है। तो यही कुछ ऐसी चीजें जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस के साथ गलत कर देती है और उसी पॉइंट पर उनके साथ दिक्कत हो जाती है। अब मेरे को नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को फिक्स कर सकती है किसी भी तरीके से। सिर्फ एक चीज है और गाइस ये रामबाण उपाय होगा, रोमन रेंस का हील टर्न। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे को रोमन रेंस का हील टर्न देखना, बल्कि गाइस एक्चुअल में अगर रोमन रेंस हील बन गए तो उनका फिर पर्सोना ऐसा होगा कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि फैंस क्या कह रहे हैं। भाई तू मेरे को हेट कर, तू मेरे को पसंद कर, मेरे को तेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा जो कैरेक्टर है स्क्रीन के ऊपर मैं बस वो प्ले करूंगा। और शायद ये चीज रोमन रेंस के कैरेक्टर को, रोमन रेंस के पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा सकती है। और शायद ऐसा करने से ये भी हो सकता है कि रोमन रेंस की हमको ऐसी साइड देखने को मिले जो कि इससे पहले हम लोगों ने देखी भी नहीं थी। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या ऐसा करेगी क्या नहीं करेगी वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक सीन होता है कि अगर आपने किसी एक सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिप्रेजेंट करने वाला बंदा बना दिया जो कि सोशल मीडिया के इवेंट्स पर जा रहा है, न्यूज पे जा रहा है या फिर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती कि वो हील बने। जैसा हम लोगों ने देखा है कि जॉन सीना ये काम करते रहते थे। तो एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है रीजन कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसीलिए रोमन रेंस का हील टर्न नहीं करवाती। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी पॉइंट पर जाकर ये चीज कर दी तो फिर डेफिनेटली जो लोग रोमन रेंस को हेट करते हैं वो सडनली उनके फैंस बन जाएंगे। जो फैंस हैं वो तो उनके फैंस रहेंगे, क्योंकि गाइस रोमन रेंस का कैरेक्टर सच में ऐसा है जो कि इनको हीरो की तरह दिखाता है, उनको एक सुपरस्टार की तरह दिखाता है। ऑन स्क्रीन अगर वो चीज कहीं इंप्लीमेंट हो जाए तो शायद रोमन रेंस एक बहुत ही कमाल के सुपरस्टार बन सकते हैं। और अभी जैसे वो हमको दिखते हैं उससे उनका जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। अब गाइस इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये था कि आपको मैं थोड़ा सा एजुकेट करूं कि क्या सारा सीन है रोमन रेंस के साथ। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ ऐसा पता चला होगा जो कि इससे पहले शायद आपको नहीं पता था। देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि रोमन रेंस को सिर्फ अपना फेवरेट बनाकर चल रहे हैं। अगर आप लोग उनमें से हो कि भाई आपको बस रोमन रेंस ही पसंद है, बस आपको उनको ही देखना है, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो फिर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ रोमन रेंस को देख रहे हो। लेकिन मैं पूरी रेसलिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर हम सभी चीजों को साथ में लेकर चलें तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा करती है रोमन रेंस के साथ तो फिर मेरे को लगता है कि टेलीविजन के ऊपर रोमन रेंस हमको और भी ज्यादा बढ़िया और अच्छे दिखाई देंगे। इवन ये भी हो सकता है कि पास्ट में जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स रहे हैं, आपको पता है स्टोन कोल्ड, हल्क हॉगन, जॉन सीना, द रॉक, उनके लेवल पर रोमन रेंस आ जाए या फिर उनसे भी ऊपर चले जाएं, क्योंकि आपको पता है अभी रोमन रेंस के पास काफी सारे साल बाकी है, अभी उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, अभी बहुत टाइम वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ दे सकते हैं। और ये बात भी श्योर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा रोमन रेंस को अच्छा बुक
करेगी, क्योंकि हमने इतने सालों से देखा है वही होता हुआ आया है, आगे भी यही होगा। तो एक काफी सही मौका होगा WWE के पास इस समय ये चीज करने का, क्योंकि बाद में जाकर अगर वो करते हैं तो फिर शायद उस चीज का इतना फायदा ना हो। और एक चीज तो वैसे भी आपको पता है, जैसे जैसे कोई सुपरस्टार की एज ज्यादा होने लग जाती है तो फिर उसको लेजेंड की कैटेगरी दे दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि वो चीज रोमन रेंस के साथ होने से पहले उनके कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग उनको हमेशा के लिए WWE के नाम से याद रखें कि WWE के अंदर रोमन रेंस का भी ऐसा कैरेक्टर था, फिर बाद में जाकर वो वैसा हुआ। अब गाइस इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा, क्या आपको लगता है इस पूरी थिंग के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी और बाकी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।